अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज हम करेंगे न्यू बुक ऑफ बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की 3 मेन फील्ड्स हैं, दैट इज़ बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या है? बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब की जो स्टडी है, जरसूमों की जो स्टडी है, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। उसके अलावा बायोलॉजी की बहुत सारी सब फील्ड्स हैं। उन सब फील्ड्स में सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं आप? एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़, शेप और स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं। एनाटॉमी में आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उनके बारे में। देन फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेशन का अमल कैसे होता है, रेस्पिरेशन का अमल कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी पे आप टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इस तरह से टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ को हिस्टोलॉजी कहते हैं। देन देयर इज़ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, जिसमें आप सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट सेल इसमें हो सकते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स में जीन्स के बारे में पढ़ा जाता है और हेरिडिटी के बारे में पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिज़म्स में विरासत का अमल कैसे होता है, कि कौन सा ऑर्गेनिज़म कौन से ऑर्गेनिज़म से आज इस दुनिया में आया है, हमारे इंसेस्टर्स कौन हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि रेड फ्लावर्स ही आगे से बनाएंगे और वाइट बिल्लियाँ जो हैं वो वाइट किटन्स ही पैदा करेंगी। उसके अलावा आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। तो जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। देन देयर इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो लेवल पे जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद उसकी जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। देन देयर इज़ पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी में आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ यानी कि फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म के रिमेन्स हैं, यानी वैसे जानदार जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी जो बाकियात हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साइंस को कहते हैं हम पेलियंटोलॉजी। देन देयर इज़ टेक्सोनॉमी, नंबर 10th पे। टेक्सोनॉमी में आप क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन और उन्हें नाम देने का अमल जो है वो टेक्सोनॉमी में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर है कि ह्यूमन को साइंटिफिक नेम दिया गया होमो सेपियन, तो ये किस में आएगा? टेक्सोनॉमी की ब्रांच में आएगा। देन देयर इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में आप क्या करते हैं? इंटर रिलेशनशिप, के जानदार और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। इसमें एग्जांपल है कि आप पॉन्ड्स के बारे में पढ़ लें, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लें, डेजर्ट के बारे में पढ़ लें कि किस तरह से वहाँ पर पौधे, इंसान, जानवर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है। देन नंबर 12 पे आ जाती है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? मेरीन का टर्म ही सी के लिए इस्तेमाल होता है, समंदर के लिए। तो इसमें आप पढ़ते हैं लाइफ इन सी, जो ऑर्गेनिज़म्स सी में रहते हैं, समंदरों में रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मछलियों के बारे में, क्रस्टेशियंस के बारे में, मोलस्क के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोलस्क और क्रस्टेशियंस जो है अर्लियर लाइफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, हम जो है ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म हैं। देन देयर इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आप पढ़ते हैं डायग्नोस ऑफ डिजीज़, कि हम बीमारियों को किस तरह से डायग्नोस करते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। देन देयर इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से इम्यूनोलॉजी का टर्म निकला है। इसका काम क्या होता है? बॉडी को किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से या किसी भी फॉरेन सेल से प्रोटेक्ट करना, तो हम उसे कहते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो फॉरेन सब्सटेंसेस से या सेल्स से जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं या बीमारी कॉज कर सकते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इस टर्म के लिए इम्यूनिटी यूज़ होता है, और जब आप इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं तो उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान के अंदर अगर आप वैक्सीन लगा दें, तो वो वैक्सीन जैसे कोरोना और डेंगू की है, तो आपने ऑलरेडी इंसान के अंदर वो जरासीम डाल दिया जो बीमारी कॉज कर सकता था,
इंसान की बॉडी उस जरासीम को अच्छे से स्टडी कर लेती है और उसके ख़िलाफ़ अपनी आर्मी को रेडी कर लेती है, ताकि आगे कभी फ्यूचर में वो जरासीम हमारी बॉडी में आए तो हम क्या कर सकें, उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सारा कुछ आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। दैन देयर इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में स्टडी ऑफ ड्रग्स है बेसिकली, कि मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है कि किस तरह से कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन ब्लू बॉक्स में है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो इसमें ह्यूमन जीनोम का जिक्र आया है कि उसको सीक्वेंस करने में इसने हमारी बहुत मदद की है। उसके अलावा हमारे ब्रेन वगैरह का 3D स्ट्रक्चर वगैरह समझने में भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आई है, फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग या पॉइजन, टुगेदर विद अदर ग्रीक वर्ड दैट इज़ लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। आई एम रियली सॉरी, पीछे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी उनके लिए, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस कॉज हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।